हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें और साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किसके अलावा? शारीरिक गठन, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये तीनों ही वातावरणीय कारकों में शामिल हैं। जबकि जो शारीरिक गठन होता है वह वातावरणीय कारक ना होकर आनुवंशिक कारक होता है। यह बच्चे को उसके माता पिता से आनुवंशिक गुण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टार्मिंग मस्तिष्क अपलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांतों की ओर संकेत करता है। अंतः संबंध, व्यक्तिक भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में समान नहीं होता है। किसी न किसी क्षेत्र में वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, उनका सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो ऐसा व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं तो उन्हें उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का एहसास होता है और इससे उनके अधिगम में वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। सुनने, बोलने एवं सुनने, पढ़ने। डिस्लेक्सिया एक विकार होता है। किससे संबंधित है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। जब किसी व्यक्ति को पढ़ने में समस्या होती है कोई चीज़, तो उसे डिस्लेक्सिया होता है। इससे मतलब बुद्धिमत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके पढ़ने की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय जब दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ शारीरिक गतिविधियां भी कराई जाती हैं, तो इससे क्या होता है? अधिक से अधिक अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है और इससे बच्चे विषय वस्तु को भली भांति समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? पोर्टफोलियो का, आवधिक परीक्षाएं का, गृह कार्य का या योगात्मक कार्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो बच्चों के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। इसमें क्या होता है? पोर्टफोलियो में बच्चों के माता पिता, मित्र, शिक्षक, इन सभी से बच्चे के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, जिससे बच्चे के बारे में जानने में सहायता मिलती है। ये होता है पोर्टफोलियो, जिससे बच्चे का आकलन करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम एवं निर्देशित खोज, ये तीनों ही पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, जबकि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना यह विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे बात शिक्षक और विद्यार्थियों की हो रही है, तो अभिभावक कहाँ से आ गए, ये कट जाएगा। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षाओं, ये भी कट जाएगा, ये नेगेटिव पॉइंट होता है। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के जो भी दृष्टिकोण हो उनको स्वीकार करना, समझना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा है कौन सा अनुरूप नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्ञान और कौशलों से लैस करना चाहिए, ये पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न को शामिल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चिंतन और विस्मय के शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ये जहाँ पे अवसर शब्द आ जाए और क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा है। विषय में रुचि का विकास करना, ये तो है। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, कविताओं और कहानियों से आनंद और मज़ा भी उपलब्ध कराया जाता है। डी, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये भी राइट हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कविता और कहानियों से जो विषय वस्तु होती है उसी को प्रभावी बनाया जाता है, बच्चे की रुचि पैदा की जाती है उसमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता कि उससे विषय वस्तु को बदल ही दिया जाए कविता और कहानी से, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करती? यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पूरा नहीं करती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो पर्यावरण की विषय वस्तु है वह शब्दावली परिभाषाओं पर बल दे, बल्कि वह बाहरी जीवन से शिक्षा को जोड़ने पर बल देती है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है। यहाँ पे पूछा कौन सी नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों की दी गई चित्रों को देखने के लिए कहना। इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म दिखाना। दृश्य श्रव्य सामग्री, जब ये दोनों का प्रयोग किया जाता है तो बच्चे पर ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। क्या खंड है वो? हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम क्या समझें। इसे शामिल करने का उद्देश्य यह है कि यह शिक्षक को यह जानने में सहायता करता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। परिभाषाएं वर्ड जहाँ जाए वो कट जाता है पहले ही। घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। व्यस्त रखना भी कोई काम नहीं होता, क्योंकि व्यस्त रखने बस से वो कुछ नहीं सीख जाते हैं, ये भी कट जाएगा। बी, परीक्षा के निष्पादन को सुधारना। सिर्फ परीक्षा लेना ही, ज्ञान देने का मतलब सिर्फ परीक्षा लेना ही नहीं होता, बल्कि बच्चे को प्रत्येक क्षेत्र में कुछ सीख सके वो, ये भी कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, प्रत्यक्ष रूप से उसे अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, ये नहीं होगा क्योंकि दोहराने से दत्त कार्य दोहराने के लिए नहीं होता। बी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। सी, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को जो दत्त कार्य दिया जाता है, बच्चों को जो कार्य करने के लिए दिया जाता है, उसका मुख्य लक्ष्य होता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ना ही शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाना और ना ही समय का सदुपयोग करना। अधिगम के सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। अभिभावकों को संतुष्ट करने का क्या मतलब है, कट जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य उद्देश्य है वो सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। बच्चों को आनंद और मज़ा भी उपलब्ध कराना है, लेकिन ये उतना ज़्यादा सही नहीं होगा जितना ज़्यादा सी होगा। मुख्य उद्देश्य जो होगा वो सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए।
इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आया है मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा। परिभाषा वर्ड निगेटिव होता है और इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। विद्यार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। रचनात्मक आकलन का किसको शामिल नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों को ही रचनात्मक आकलन शामिल करता है। कौन कौन से? शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान करता है और शिक्षार्थियों में जो कमियां होती हैं रचनात्मक आकलन से उसकी भी पहचान हो जाती है, और शिक्षार्थियों को जो सीखने को बढ़ाने में भी रचनात्मक आकलन का प्रयोग होता है। लेकिन ग्रेडिंग और रैंकिंग मतलब नंबर देने में इन चीज़ों में रचनात्मक आकलन का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर, समय का सदुपयोग। अच्छा जो गृहकार्य होता है वह विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे बच्चों में खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है और उनमें संज्ञानात्मक विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? यहाँ पे लिखा है अप्रासंगिक है। ए, प्रदर्शन के समय अपनी संख्याओं के विषय में प्रश्न पूछना, ये तो करना चाहिए बच्चों को, तभी उनकी शंकाओं का समाधान होगा। बी, अपने दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। सी, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, ये भी राइट होगा क्योंकि बच्चों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए बिना शिक्षिका से पूछे, नहीं तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। डी, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, ये भी राइट होगा क्योंकि अगर उन्हें कुछ नोट करने की ज़रूरत पड़ी तो पेन और नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहाँ दिन भर के बस्ते की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही अप्रासंगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। विस्तृत व्याख्या, व्याख्या शब्द भी निगेटिव होता है। किसी भी संकल्पना की सिर्फ व्याख्या दे देना निगेटिव पॉइंट होता है, तो ये कट जाएगा। पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, परिभाषा भी निगेटिव पॉइंट होता है, ये भी कट जाएगा। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना और अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब बच्चे को अपने आसपास खोजने के अवसर देंगे तो एक अच्छी पाठचर्या होगी, उससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ए भी कट जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्नोत्तरी जो तकनीकी होती है वह शिक्षार्थियों के में सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसमें पूछा है मुख्य उद्देश्य है। सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। डी, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। हमने आपको बताया है कि जहाँ भी कहीं आ जाए कि विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना,
तो यह वही ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगर प्रश्न पॉजिटिव हो तो इसमें पूछा है मुख्य उद्देश्य है, अगर पूछ लेता मुख्य उद्देश्य नहीं है तो फिर हमें और अच्छे से पढ़ना पड़ता और ऑप्शन भी पढ़ने पड़ते, लेकिन इसमें पूछ रहा है मुख्य उद्देश्य है तो विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से सीखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, विद्यार्थियों के बस्ते हुए बोझ को कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। साकल्यवादी मतलब पर्यावरण के प्रत्येक क्षेत्र को, पर्यावरण को प्रत्येक ढंग से देखने के योग्य बनाना। आज के हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले के भी हमने एनसीईआरटी के 10 वीडियो डाले हैं और पेडागोजी के 2 वीडियो और डाल चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज़।